मैं जब भी काम वालियों की बात करती हूँ ना, आप लोग बहुत ज़्यादा बैड कमेंट्स करते हैं कि ये काम वालियाँ बहुत अच्छी होती हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी इनकी चालाकियाँ कि मेरी काम वाली ने जो है ना मेरे घर में आके क्या चोरी की, ये भी बताऊँगी। और इसके अलावा मुझे कब पता चला, और ये काम वालियों की जो करतूतें होती हैं ना, इनके साथ जितना मर्जी कर लो ये कभी अच्छी नहीं हो सकती, आपके साथ कभी सिंसेयर नहीं हो सकती। तो मैं आज आपको ना बताऊँगी कि मेरी काम वाली जो है ना वो चोरी करके कैसे भागी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ, और जब मैंने शिफ्टिंग के लिए ऊपर से सामान वगैरह उतरवाया, जो कि ऊपर मेरे पड़ा हुआ है ना, आपको पता है ऊपर मैंने स्टोर रूम बनाया हुआ, वहाँ पे मैंने अपना सामान वगैरह जो है ना वो रखा हुआ है। तो मैंने अपनी काम वाली की ना कभी बुराइयां नहीं की, आप लोगों से नहीं कभी ज़्यादा जिक्र किया, बस हल्का फुल्का जिक्र करती थी। मैंने उसकी चोरी की दास्तानें आप लोगों के साथ कभी शेयर ही नहीं की थी। तो आज उसने इस दफ़ा जो बड़ा ब्लंडर किया, तो मैंने सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों से, ताकि आप लोग भी मुहतात रहें। तो खैर मैंने पैकिंग का काम शुरू किया था। ये जो मेरी हेल्पर मेरे 1 साल से काम कर रही थी ना, वो पिछले महीने ना चली गई थी, वो जहानिया शिफ्ट होगी। तो फिर मैंने ना एक और हेल्पर रखी हुई, यानी रिसेंटली जो मेरे घर काम कर रही है वो दूसरी हेल्पर है। तो मैंने कहा अब वो छोड़ गई है, क्या उसकी बुराइयां करूं। तो लेकिन जब मैंने शिफ्टिंग के लिए अपना सामान निकाला ना स्टोर से, तो तब मुझे पता चला कि मेरा एक हैंड कैरी वहाँ से ना गायब है। तो इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आया, क्योंकि वो हैंड कैरी मैं आने जाने के लिए यूज़ करती थी। मेरा वो बेस्ट हैंड कैरी था, मीडियम साइज़ का ना। आपको पता है हैंड कैरी आजकल कितने महंगे आते हैं। वो 5,000 का मेरा हैंड कैरी था, 5-6 हज़ार की आजकल लेने जाए ना तो इससे भी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो ये औरत ना मुझसे पिछले महीने जो है ना वो लेके गई थी कि मैंने शादी पे जाना, आप मुझे ना सिर्फ 2-3 दिन के लिए दे दें, उसके बाद ना मैं आपको वापस दे दूँगी। मैं तो उस पर इतना भरोसा करती थी ना, अंधाधुंध भरोसा करती थी, जिसका मुझे ये सिला जो है ना वो देखना पड़ा। फिर मैंने उसको दे दिया, तो उसने ना मुझे वापस ही नहीं दिया। तो जब मैंने शिफ्टिंग के लिए सामान अब निकाला, तो अब मैंने देखा कि एक हैंड कैरी गायब है। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मेरा हैंड कैरी क्यों नहीं वापस दिया? मुझे तो भूल ही गया था, मुझे पूछना याद ही नहीं रहा कि तुमने मेरा हैंड कैरी वापस नहीं किया। पहले तो कहती कि मैं तो इधर शिफ्ट हो गई हूँ, मैं नहीं आ सकती, मैं भूल गई थी। फिर कहती मैंने तो दे दिया था। कभी इधर उधर की ना बातें करके ना बहाने बनाने लगी। मुझे पता चल गया था झूठ बोल रही है, क्योंकि मेरे घर से चीज़ गायब हो के कहाँ जानी है, वो मेरे आंखों के सामने लेके गई थी और वापस नहीं दिया। फिर मैंने ना, और उसके बाद मैंने उसको फिर कहा कि कल तक ना मुझे पहुँचा दो, क्योंकि हमने शिफ्टिंग करनी है, हमने यहाँ से चले जाना है। तो अगले दिन फिर मैंने फ़ोन किया, तो उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, फ़ोन नहीं उठाती वो। फिर मैंने उसके बेटे का नंबर था मेरे पास, मैंने उसके बेटे को फ़ोन किया, तो उसका बेटा कहता है हाँ जी बाजी हमारे पास ही है हैंड कैरी, अम्मी को याद नहीं रहा देने का, तो मैं ना आपको दे जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, सुबह दे जाना। तो आज 2 दिन हो गए हैं, उसके बेटे ने भी अब फ़ोन उठाना बंद कर दिया है, और ना ही वो फ़ोन उठा रहे हैं, और ना ही उन्होंने मुझे हैंड कैरी वापस भेजा। मुझे उन लोगों पे इतना गुस्सा है ना। बात हैंड कैरी की नहीं है कि चंद पैसों के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। बात ज़ुबान की होती है, इंसान की इज़्ज़त की होती है, कि अगर आपने ज़ुबान दे के लेके गए थे तो वापस तो देना था ना। ये तो बहुत गलत बात है। और मैंने तो कभी आप लोगों को उसकी चोरी की कहानियाँ सुनाई नहीं है, उसने मेरे घर से क्या कुछ नहीं गायब किया। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता क्या मैं सारी अपनी ऑडियंस को बताऊँ, बुराइयाँ करूँ उसकी। तो इस दफ़ा जो उसने ब्लंडर किया ना, इससे मुझे बहुत गुस्सा है उस पर। और मैंने क्या कुछ नहीं उसके साथ किया, मैंने इतना उसके साथ अच्छा सलूक करती थी। उसको रोज़ाना खाना, रोटी, पानी, कपड़ा, नए नए सूट निकाल निकाल के उसको दिए, बेड शीटें दी, बर्तन दिए। एक नया कुकर मेरा पीआर आया था, मुझे 5,000 का किसी ने न्यू गिफ्ट भेजा था, वो मैंने उसको दे दिया। और क्या कुछ नहीं दिया, मैंने उसका इतना भला किया, इतना फ़ायदा किया। फिर घर बनाने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी, मैंने उसकी हेल्प की, बहुत मैंने उसके साथ किया। और ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन इसलिए बता रही हूँ कि उसने मेरे साथ क्या किया। ये सिर्फ उसने हैंड कैरी की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें ना उसने मेरी चुराई हैं, जो मुझे जब मैंने शिफ्टिंग की है तब मुझे पता चला कि और सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें मेरी गायब हुई हैं। मेरे बर्तन काफ़ी ज़्यादा गायब हैं, जो ले जाती थी फिर वापस नहीं लेकर आती थी। जो जिन बॉक्सेस में खाना ले जाती थी वो बॉक्सेस कभी वापस नहीं लेकर आई थी। तो मुझे नए नए ख़रीदने पड़ते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें इसने गायब की हैं। फिर आटा गायब करना शुरू हो गई थी ये ना। रात शाम को जाती थी ना घर, तो ये रोटियां बना के ना 8-10 तो अपने घर वालों के लिए ले जाती थी, बगैर बताए चोरी छुपे ले जाती थी। फिर मैंने एक दिन पकड़ा इसको, तो बहानेबाजी करने लगी। मैं भी कहूँ आटा इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो जाता है? तो हमारा तो आटा 1 महीना चलता है अगर हम 20 किलो लेकर आए ना, क्योंकि हम तो इतना खाना नहीं खाते। एक रोटी मैं खाती हूँ, एक दो अबिहा के बाबा और एक अबिहा खाती है। हमारी 3-4 डेली की रोटियां बनती हैं, तो हमारा आटा 10 दिन भी नहीं जा रहा था। 2-3 महीने ऐसे होता रहा, मैंने कभी नोटिस नहीं की ये बात। तो जब मैंने इसको पकड़ा, फिर मुझे पता चला कि आटा तो यही सारा ख़त्म कर रही है। इस तरह की औरत थी वो। फिर उसके बाद मैंने
फिर उसके बाद जब आटा आना शुरू हुआ ना, मैंने इसको कहा कि तुम रोज़ाना लेके जाती थी, तो मानी ही नहीं। सिर्फ आज का दिन मैं तो लेके जा रही थी, मेरे घर तो मेहमान आए हुए थे आगे से कहती, क्योंकि मैंने इसके रंगे हाथों जो पकड़ लिया था। दरअसल ये ड्राइंग रूम में चीज़ें छुपा देती थी, फिर जाते हुए वहाँ से लेके बाहर चली जाती थी। मैं अंदर होती थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि क्या लेके जा रही है क्या नहीं लेके जा रही। इस तरह करती हैं ये हेल्पर्स जो होती हैं। इसलिए ना खुदा के लिए इनके ऊपर नज़र रखा करें, ध्यान रखा करें। मुझे पता है सारी एक जैसी नहीं होती, लेकिन मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, मैं तो कानों को हाथ लगाती हूँ। आप लोग भी प्लीज़ जो है ना अपनी हेल्पर से मुहतात रहा करें। तो खैर बातों बातों में मैं बताना भूल गई, बस जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं ना, फिर अल्लाह ताला ही उसका बदला लेता है। तो मैंने तो बस अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ही पूछेगा। मैं अगर आप लोगों से बात करती हूँ ना कि ये गरीब लोग जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, ये सही तरह नहीं आपके साथ सिंसियर कभी भी नहीं चलते, तो आप लोग आगे से बहुत गुस्सा करते हैं जब मैं बात करती हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। तो देख लिए करतूत आप लोगों ने। आप लोगों के साथ भी बहुत सारी हेल्पर्स या इधर उधर के जो लोग स्वीपर्स, ये नहीं सिंसियर होते कभी भी। ये गरीब ज़रूर होते हैं, लेकिन ये आपका कभी भी भला नहीं चाहते। ये सिर्फ आपको ना निचोड़ के रख देते हैं। आपको हर चीज़ वो चाहते हैं कि आपसे हथिया लें किसी तरह ना, आपको कंगाल करके छोड़ते हैं ये लोग। तो खैर इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। मुझे पता है सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते होंगे इनमें, लेकिन ज़्यादातर ना ऐसे ही होते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया। गुस्सा तो मुझे उस पर इतना ज़्यादा है कि मेरे जो है ना वो इतना ज़्यादा नुकसान करके गई है, क्योंकि सामान निकाला है तो फिर ही पता चला ना कौन कौन सी चीज़ें गायब हैं। अब मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्या बताऊँ, कुछ कुछ बातें ही मैंने आप लोगों को बताई हैं। अच्छा, मैं बाज़ार गई हुई थी कल छोटी मोटी चीज़ें लेने, क्योंकि शिफ्टिंग कर रहे हैं ना, तो घर के काफ़ी ज़्यादा काम थे और छोटा मोटा सामान लाना था। और ऊपर से ना बारिशें दरअसल शुरू हुई हैं, शिफ्टिंग में काफ़ी रुकावट भी आ गई है बारिशों की वजह से। बहुत मुश्किल हो रही है, पता नहीं जो है वो सामान कैसे लेके जाएंगे, समझ नहीं आ रही। वैसे जो डाले वाले ट्रक वाले होते हैं ना, वो तरपाल वगैरह तो डालते हैं, लेकिन हमने सोचा कि शॉपर अलहदा से लेके ना वो भी ऊपर डलवा लेंगे सामान के, ताकि हमारा सामान जो है ना वो लाहौर में सेफ़ली पहुंच जाए। क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हुई है सामान की, क्योंकि कार्टन इतने ज़्यादा हैं और अगर बारिश से वो गीले हो गए ना, तो फिर उनको उठा के रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो गीले होकर फट जाएंगे, फिर सामान सारा गिर जाएगा और नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इतना कीमती सामान होता है। इसके अलावा बाकी बिस्तर वगैरह और बाकी चीज़ें भी जो है वो आपकी गीली हो जाती हैं, तो इसलिए थोड़ी ना टेंशन लगी हुई है। बस आप लोग दुआ करना कि खैर खैरियत से हमारी शिफ्टिंग जो है ना वो हो जाए। अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ व अमान में अपने रखे और हिफाजत से जो है हम अपने घर चले जाएँ। आई मीन अपने रेंट वाले घर में चले जाएँ अपने घर का मतलब ये नहीं कि अपना ज़ाती घर, ऐसा नहीं है। कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा हमें, अपना ज़ाती घर भी अल्लाह ताला देगा, और सबको अल्लाह ताला दे जिनके अपने ज़ाती घर नहीं है, सबके लिए दुआ है मेरी। तो आज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा काम वाइंड अप मैंने कर दिया था। तकरीबन जो है वो कार्टन सारे पैक हो चुके थे। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी आप टेप लगा लगा के ना साइड पे करते जाएं, क्योंकि ये सारे मैंने ही पैक किए हैं, सब में चीज़ें मैंने खुद डाली हैं। और जो मेरी न्यू हेल्पर है ना वो भी साथ मेरे हेल्प करवा रही थी, वो भी उठा उठा के जो है ना वो रख रही थी। तो साथ मैंने दोबारा से मशीन लगाई, जो लेफ़्ट ओवर कपड़े थे वो भी धो लिए थे, मतलब जो रह गए थे। और इसके अलावा सोफ़े की गद्दियाँ निकलवा के ना इसको भी मैंने बांध लिया था, ताकि जो सोफ़े हैं ना इनके ऊपर कवर दे दिए जाएँ, क्योंकि ये कवर मैंने फेंकने ही है, जाके रफ़ ही हैं। तो मैंने कहा कि सोफ़े जो है ना वो सेफ़ली चले जाएंगे, वरना रास्ते में आप लोगों को पता फट वगैरह जाते हैं। पिछली दफ़ा काफ़ी नुकसान